हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिशेस के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो फिशेस है ये कॉर्डेट्स की सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंदर में इसको पढ़ते हैं। फिशेस जो है ना, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि कई सारे क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से ही हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। इस सेशन के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं रह जाए, क्योंकि हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज यहाँ डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स जनरल करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। जितनी भी फिजिक्स की 3 क्लासेस हैं सबको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हर एक क्लास के जनरल करेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं और कौन सी फिश को कौन सी क्लास में रखा गया है, उन सभी बातों को आज हमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बता दूं कि जो फिशेस है इनको सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स कॉर्डेट्स की कौन कौन सी क्लास, 4 क्लासेस होती है, आप ये बात जानते होंगे। तो स्पीसीज के अंदर सारे के सारे फिशेस को रखा गया है। स्पीसीज जो है ये सबसे बड़ी सुपर क्लास है वर्टिब्रेट्स की। नंबर ऑफ स्पीसीज के मामले में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज अपने कंटेंट करके मतलब कंटेन करके रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है फिशेस से हर बार। एक टर्म है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। इक्थियोलॉजी जो है बेसिकली इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फिशेस के बारे में, तो उसी को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस नोन एज इक्थियोलॉजी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि नंबर ऑफ स्पीसीज के मामले में ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी है। दैट मीन्स बहुत सारी स्पीसीज जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो वो कितनी हो सकती हैं, तो 33,000 यानी कि टोटल 33,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज फिशेज के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, मतलब क्लास स्पीसीज के अंदर। टिपिकली एक्वाटिक है भाई, आप ये बात तो जानते ही होंगे। जब मछलियां हैं तो पानी में तो रहेंगी, चाहे वो मराइन हो या फिर कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टिपिकली एक्वाटिक होती है, मतलब पानी में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बॉडी इनकी काफ़ी स्ट्रीमलाइन मतलब काफ़ी सुडोल है। किसके साथ मतलब फिन्स प्रेजेंट है वो पेड़ फॉर्म में। और उनका फिन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, वो क्या करते हैं, उनका मतलब सेंस यही बनता है कि फ्री स्विमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब स्विमिंग करने के लिए फिन्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन जो होता है इनमें, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस माध्यम से होती है। रेस्पिरेशन जो होता है फिशेस के अंदर वो गिल्स के माध्यम से होता है। जैसे हमारे अंदर लंग्स के माध्यम से होता है ना, वैसा फिशेस में होता है गिल्स के माध्यम से। गिल्स भी पेड़ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 5 से 7 जोड़े में प्रेजेंट होते हैं गिल्स इनके अंदर, जो कि इनको श्वसन में मदद करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हार्ट जो होता है वो कितना होता है इनके। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिशेस का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है। तो फिशेस के अंदर जो है ना 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, जिसमें कि हार्ट जो है वो कंटेन करके रखता है वीनस ब्लड। यानी कि वीनस ब्लड का मतलब पता है क्या होता है। ये क्वेश्चन फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस ब्लड का मतलब होता है कि वो जो है इनका जो हार्ट है ना, वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को ही पंप करता है, प्योर ब्लड को नहीं। वो सिर्फ पंप करेगा कौन सा ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को है। ये बात आप याद रखना। और कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड, जिसमें कि एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हमसे कहा गया कि नेजल कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, वो कितने, वो 2 होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये जो नेजल कैप्सूल हैं ये माउथ की कैविटी से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये बात याद रखना है आपने। हर बात का एक स्पेशल सेंस है। यहाँ मैंने हर पॉइंट इंक्लूड किया है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा रखा हुआ पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। अभी के लिए करना इतना है, थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपने। ई लर्निंग विद प्रियल आपका चैनल होता है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और लाइक कर देना वीडियोस को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, स्किन प्रेजेंट होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एनिमल जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने भी क्रिएचर ने बनाए हैं, एक बात आप याद रखना, सभी के पास स्किन प्रेजेंट होती है। स्किन का रोल क्या होता है, स्किन का रोल होता है प्रोटेक्शन करने का। स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना हर चीज़ से। तो स्किन जो है वो प्रोटेक्शन करती है, लेकिन इनके पास प्रेजेंट होती है स्केल्स की फॉर्म में, जो कि इनको पानी में ग्लाइडिंग में भी हेल्प करती है। इनको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तो देती ही है। स्किल्स के भी 3 टाइप हैं। एक तो होते हैं प्लेकोइड, एक होते हैं साइक्लोइड और एक होते हैं टीनोइड। दैट मीन्स 3 टाइप की स्किल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। मतलब प्रोटेक्शन भी करती हैं, स्विमिंग भी हेल्प करती हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं इनके, आगे बताऊंगी मैं, लेकिन 3 प्रकार हैं, ये बात आप याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात कि इनके पास को एक्सटर्नल ईयर्स, मतलब बाहर, जैसे हम ह्यूमंस के पास बाहर से कान प्रेजेंट होते हैं ना सुनने के लिए,
इनके पास छिद्र तो होते हैं लेकिन बाहर से एक्सटर्नल ईयर्स नहीं, मतलब सुनने के लिए एक्सटर्नल ईयर बाहर से दिखते नहीं हैं आपको। मछलियों में कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर्स बाहर से प्रेजेंट होते ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ी क्लास है, सुपर क्लास इसलिए बोला गया है कि ये लार्जेस्ट सुपर क्लास है वर्टिब्रेट्स की इन नंबर ऑफ स्पीसीज के मामले में, ठीक है। फर्स्ट, अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो फिश हैं ये ओरिजिनेट हुए कौन से एरा में। इंपॉर्टेंट बात ही इवोल्यूशन इनका कब है वो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया इस पॉइंट को। फिशेज जो हैं ऑरिजिनेट हुए ऑर्डोविशन पीरियड था पेलोजोइक एरा का। एक दिन ना प्रॉपर वीडियो बनाएंगे एरा के बारे में ही कि कौन से एरा के अंदर कौन से पीरियड इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। वो इवोल्यूशन की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे उसके लिए प्रॉपर। अभी के लिए याद रखना है हमने कि ऑर्डोविशन पीरियड के अंदर फिश ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि पेलोजोइक एरा के अंदर आता है पीरियड ये। एक बात और याद रखना है कि एक्वाटिक वर्टिब्रेट हैं वो मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हो सकती हैं, और फिश ऐसी भी हैं जो कि हर्बीवोरस मतलब प्रॉपर शाकाहारी भी फिश प्रेजेंट है फिशेज के अंदर, और कार्निवोरस मांसाहारी प्रेजेंट होती हैं। क्रिल लव्स जो है इनके अंदर 10 प्रेजेंट होती हैं। चलो भाई, फिशेज के अंदर तो क्रिल लव्स प्रेजेंट हो गए 10। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रिल लव्स कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्सेस की, तो बिल्कुल सेपरेट होते हैं सेक्सेस। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी क्लास के अंदर किस तरीके का है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। तो इंटरनल भी होता है फर्टिलाइजेशन फिशेज के अंदर और एक्सटर्नल भी होता है। एग होते हैं मैक्रोलेसाइथल। मैक्रोलेसाइथल मतलब एग काफ़ी बड़े होते हैं, दैट मीन्स में योग जो होता है ना, योग की मात्रा के ऊपर ही डिसाइड होता है एग का पूरा जो स्ट्रक्चर है। तो योग जो होता है वो काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको कहा जाता है मैक्रोलेसाइथल। फीमेल जो होती है वो ओविपेरस है, मतलब अंडे भी देती हैं, और वीपेरस मतलब अंडे ना देकर सीधे बच्चे भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वही होता है, ओविपेरस भी होती है कुछ फिशेज और कुछ वीवीपेरस भी होती हैं। ये होते हैं एनेमनियोट्स। फिशेज क्या होते हैं? एनेमनियोट्स होते हैं, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। मैंने यहाँ बता दिया कि फिश एनेमनियोट्स होते हैं। मुझे कमेंट करके ये बताना है आपने कि जो रेप्टाइल्स हैं और जो एम्फिबियंस हैं वो एमनियोट्स हैं या एनेमनियोट्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। फिशेज तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को एक और टर्म कहा जाता है जो कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड बताया आपको क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपके अंदर जो अपने अंदर की हीट होती है ना उसको जनरेट नहीं करते हैं ये, तो इसलिए इनको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड, जिसका एक अनदर टर्म है पोइकिलोथर्मिक। फिशेज हुए, इंसेक्ट्स हुए, एम्फिबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए, ये सभी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब अपने अंदर की जो हीट है उसको जनरेट करते ही नहीं है ये लोग। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो जनरल करेक्टरिस्टिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बात आती है फिशेज की 3 क्लासेस की। वो क्लास कौन कौन सी हैं? वो 3 क्लासेस होती हैं फिशेज की। एक तो होती है प्लेकोडर्माई, एक होती है कॉन्ड्रिक्थीज, और एक होती है ऑस्टिक्थीज। 3 क्लासेस है टोटल। प्लेकोडर्माई तो हम यहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं भी नहीं प्लेकोडर्माई से, क्योंकि फॉसिल्स हो चुके हैं ज़्यादा तो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो है इनकी कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज जो है बेसिकली इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि कॉन्ड्रोज का मतलब होता है, खंड्रोज का मतलब होता है कार्टिलेज, और इक्थाइज मतलब फिशेस, तो इसलिए इनको कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, तो ज़्यादातर ये सभी मैराइन होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये समुद्री पानी में ही रहना पसंद करते हैं। ये होते हैं मोस्टली मैराइन। मैराइन तो हो गए। स्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, मतलब जो इनकी जॉइंट्स हैं, जो इनकी बोन्स हैं, वो बिल्कुल कवर रहते हैं किससे? कार्टिलेज से। नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट होती है। स्केल्स मैंने 3 तरह की बात की थी, तो स्केल्स भी 3 प्रकार की हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर वो होती है प्लेकोइड टाइप। इंटेस्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें, स्क्रॉल वाल्व, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है इनके इंटेस्टाइन में। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्क्रॉल वाल्व किस क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन स्क्रॉल वाल्व जो होता है इनकी इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। किडनी की बात करें तो किडनी होती है मीजोनेफ्रिक। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब ये होते हैं यूरिया वेस्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से। नाइट्रोजनस वेस्ट हर कोई एनिमल प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी से, तो इसलिए जो फिशेज है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं। एग मैक्रोलेसाइथल मतलब ये योग की मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें इनके अंदर, तो वो होता है इंटरनल। ओविपेरस होते हैं मतलब अंडे देते हैं। कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब लार्वा नहीं बनते हैं, सीधे फैच हो जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके अंदर शार्क्स आते हैं, जैसे कि वेल हो गया, शार्क हो गया, वो सभी इनके अंदर आते हैं।
स्कोलिडॉन भी कार्टिलेजिनस फिश है। स्कोलिडॉन का अनदर नेम क्या होता है? डॉग फिश होता है। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। टर्पीडो, ये भी इसके अंदर आते हैं। ये सभी रेड फिशेज हैं बेसिकली, तो टर्पीडो भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चिमेरिया, ये भी इसके अंदर आता है। ये बड़े से सिर वाली एक छिपकली मछली है, छिपकली बोल रही हूँ, जिसके कि छोटा सा मुंह है जो कि बड़े बड़े लिप से घिरा हुआ रहता है। इसको हम लोग कहते हैं रेड फिश। टर्पीडो को हम लोग कहते हैं नारसीने। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे है बेसिकली, ये इलेक्ट्रिक रे फिशेज भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड क्लास की, जो कि है ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज को एक अनदर नेम बोला जाता है टीलियोस्टोमी। मैं अनदर नेम इसलिए ज़्यादा मेंशन करती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमसे। हम जानते हैं किसी और नामों को बहुत परिचित होते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ और नाम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सभी नाम जो होते हैं ना, अनदर नाम जो पूछे जा सकते हैं उनको मैं मेंशन कर देता कि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे एग्जाम में। ऑस्टिक थाइज को अनदर नेम टीलियोस्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्टिक थाइज जो है प्रॉपर बहुत ही अच्छे डेवलप बॉनी फिशेज होती हैं। ये इन्हें ही कहा जाता है बॉनी फिशेज, काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हैं ये, तो ये होती हैं बॉनी फिशेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ऑस्टिक थाइज के जितने भी फिशेज आती हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये हर तरह के पानी प्रेजेंट रह सकती हैं। मतलब फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं इसके अंदर, ये मराइन फॉर्म्स भी होती हैं इनके अंदर, तो मतलब कई सारी फॉर्म्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बॉनी फिश मतलब ऑस्टिक का मतलब होता है बोन और इक्थोइस का मतलब होता है फिशेज, तो मतलब बॉनी फिश इसलिए बोला जाता है इनको। मोस्ट डेवलप बॉनी फिश यही होती हैं। इनके जो गिल क्लेफ्ट्स हैं जिनसे सांस लेते हैं वो ओपरक्यूलम मतलब एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कवर रहते हैं। किडनी होती है मीजोनेफ्रिक। इनके पास जो है एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि लंग्स की तरह काम करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन होता है हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, मतलब बॉडी को जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उसको बैलेंस बनाए रखने में काम करती है। तो मतलब हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन कहे जाते हैं एयर ब्लैडर जो होते हैं इनके। ज़्यादातर के केस में क्या होता है, ऑस्टिक थाइज ओविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं इसके अंदर जो कि विविपेरस भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली एक्सटर्नल होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता ही नहीं है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि गैम्बूसिया, जिसको कि हम लोग कहते हैं मॉस्किटो फिश। जब मॉस्किटो ज़्यादा हो जाते हैं किसी पॉन्ड वगैरह में तो उनको ज़्यादा डाला जाता है फिशेज़ को, बिकॉज उनके लार्वा पर ये फीड करते हैं, उनके लार्वा खत्म कर देते हैं खा पी के। फिर है लेबियो। लेबियो भी एक ऑस्टिक थाइज फिशेज है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है लेबियो को। नेक्स्ट बात करते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, इसको भी ऑस्टिक थाइज के अंदर देखा जाता है। एक अनदर है एक्सोसीटस। ये एक्सो की स्पेलिंग हो जाता है एक्सो, EXO आएगा, एक्सोसीटस, जिसका अनदर नेम होता है फ्लाइंग फिश। इसको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि इसका अनदर नेम क्या है, तो इसका नेम होता है फ्लाइंग फिश। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट फिश होती है प्रोटोप्टेरा, जिसको कि हम लोग कहते हैं लंग फिश। वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑस्टिक थाइज के अंदर देखा जाता है। तो इसी के साथ सभी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, उनके एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। आपने इतना करना है, ई लर्निंग विद प्रियल आपका चैनल होता है, उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।